Hello everyone, welcome you all on Canva complete tutorial by AS Social Tech। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी हम ये कोर्स स्टार्ट करेंगे कैनवा के होम पेज के जनरल ओवरव्यू से। हम इसमें कैनवा के होम सेक्शन और कैनवा के कंप्लीट इंटरफेस को समझेंगे। अभी मैं फ्री वर्जन यूज़ कर रही हूँ। फ्री वर्जन पे ही हम काम करेंगे, बट थ्रू आउट द टाइम हम पेड वर्जन भी यूज़ करेंगे। लेकिन पेड वर्ज़न और फ्री वर्ज़न में कोई इतना ख़ास डिफ़रेंस नहीं है। बस ये होता है कि पेड वर्ज़न में आपको एक्स्ट्रा टेम्पलेट्स या एक्स्ट्रा आपके एलिमेंट्स ओपन हो जाते हैं। इतना कोई ख़ास डिफ़रेंस नहीं है। ये नहीं है कि आपके कोई ऐसी चीज़ें ओपन नहीं हो रही हैं जो आपके फ्री वर्ज़न में नहीं है और प्रो वर्ज़न में है, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़े डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट टेम्पलेट्स हट के फ्री वर्ज़न से हट के यूज़ हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, आप उसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं जो है फ्री वर्ज़न यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन कर लिया है। आप अपनी जीमेल आईडी से सिंपली अपना अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद आपका कुछ इस तरह से इंटरफ़ेस शो करवाएगा, आपकी इस तरह से विंडो ओपन कर देगा। तो हम इसे स्टार्टअप से देखना शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर नेविगेशन साइट्स दिखाएगा। ये फर्स्ट में ही यहाँ पर सबसे पहले आपके पास डिज़ाइन स्पॉटलाइट आ जाएगा। डिज़ाइन स्पॉटलाइट में आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज़ आ जाएँगी, जहाँ पर आप ग्राफ़िक्स क्रिएट कर सकते हैं कैनवा के अंदर रहते हुए। यहाँ पर विजुअल डॉक्यूमेंट्स के लिए आप क्या ग्राफ़िक्स क्रिएट कर सकते हैं वो उन्होंने यहाँ पर हमें पुट आउट की हुई हैं। यहाँ पर आप ग्राफ़िक्स क्रिएट कर सकते हैं विजुअल डॉक्यूमेंट के लिए, विजुअल स्वीट, डॉक्स डॉक्यूमेंट्स मतलब प्रेजेंटेशन, व्हाइट बोर्ड, पीडीएफ एडिटर एंड ग्राफ एंड चार्ट्स वगैरह। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ के लिए आप क्या ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो एडिटर के लिए यूज़ होता है, फ़ोटो एडिटर, फ़ोटो कॉलेजेस वगैरह के लिए। फिर यहाँ आपको दिखा रहा है कि प्रिंट्स के लिए आपने अगर जो आप प्रिंटर्स की हेल्प से प्रिंट निकलवाते हैं, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिज़नेस कार्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, कार्ड्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, इन्विटेशंस जैसे मग्स, टी-शर्ट्स जैसे आपके पास अक्सर टी-शर्ट्स के ऊपर पिक्चर बनी होती है, वो प्रिंट्स के ज़रिए हम करते हैं, तो वो भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। मार्केटिंग के लिए जो हम ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग क्रिएट करते हैं, उनमें लोगो, पोस्टर्स, फ्लायर्स, ब्रोशर्स इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से बिज़नेस कार्ड पर क्लिक करूँगी, तो ये मुझे बहुत से टेम्पलेट्स दिखाएगा बिज़नेस कार्ड के, जिनके ज़रिए मैं उन्हीं टेम्पलेट्स को भी एडिट कर सकती हूँ, या फिर अगर मैं अपना टेम्पलेट कोई क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। यहाँ पर फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है बिज़नेस का, कि आप कैनवा को बिज़नेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सी कैटेगरीज़ डिवाइड कर दी हैं उन्होंने। तो यहाँ पर आप कंटेंट क्रिएशन कैनवा कैनवा फॉर बिज़नेस यानी कैनवा बिज़नेस के लिए कैसे यूज़ हो सकता है, कंटेंट क्रिएशन के लिए, विजुअल कम्युनिकेशन के लिए, टीम कोलैबोरेशन, प्लान्स एंड शेड्यूल्स, इस तरह से टाइप्स आ जाती हैं। फिर एंटरप्राइज़, स्मॉल एंड मीडियम, स्टार्टअप्स इस तरह से सॉल्यूशंस आ जाते हैं। फिर रिसोर्सेज़ एंड बिज़नेस में आप कैनवा को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी कैटेगरीज़ यहाँ पे इन्होंने डिवाइड कर दी हैं। एजुकेशन में आप कैनवा को कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर उनकी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज़ हैं। टीचर्स एंड स्कूल, स्टूडेंट्स, केस स्टडीज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टीचर्स एंड स्कूल्स पर क्लिक करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे दिखा देगा कि आप टीचर्स होने के नाते आप यहाँ पर किस तरह के टीचर्स एंड स्कूल के लिए डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, टेम्पलेट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो वो अभी हम ये बाद में ही देखेंगे, अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं। तो अभी हम अपने ओवरव्यू वाले पेज पर ही चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हमारे पास प्लान्स एंड प्राइसिंग आ जाती है कि आप कैनवा में फ्री ये आपको दिखा रहा है फ्री वर्ज़न, प्रो वर्ज़न एंड टीम वर्ज़न। फ्री में ये होता है कि आपके पास स्मॉल बिज़नेस है, तो आप उसके लिए ईज़िली डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। प्रो वर्ज़न में अगर आप एडवांस चीज़ें लेना चाहते हैं कैनवा से, तो प्रो वर्ज़न आपको फिर रिक्वायर्ड होता है। टीम से मतलब कि आप 25 मिनिमम 25 पर्सन्स की आपकी टीम होती है, जो कि अपने-अपने अकाउंट में काम करते हुए भी एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसकी प्राइसिंग की बात देख लें, तो यहाँ पर प्राइसिंग देख लेते हैं। फ्री में आप कुछ भी फ्री क्रिएट कर सकते हैं। प्रो वर्ज़न ये $54 का है।
$54, ये सिर्फ 1 पर्सन के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे दिया भी हुआ है, आप फ्री वर्जन में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और प्रो वर्जन में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर कैनवा फॉर टीम्स, कैनवा की टीम्स के लिए यहाँ पर आपकी मेरे ख्याल से ये मंथली है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, ईयरली है सॉरी। तो ईयरली आप कैनवा की टीम्स में आप $130 पे करेंगे, तो आप टीम यानी 25 प्लस पर्सन्स आप की टीम में काम कर सकते हैं, एक ही अपने अकाउंट से, लेकिन एक साथ कम्युनिकेट करते हुए। तो ये मेरे ख्याल से मुनासिब प्राइस है कैनवा की, तो आप यहाँ से प्रो वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है लर्न का, अगर आप कैनवा के बारे में या फिर बहुत सी चीज़ें लाइक क्रिएट टॉप डिज़ाइंस, कैनवा ब्लॉग्स, इस तरह से आप लर्न करना चाहते हैं कैनवा के बारे में, तो आप लर्न सेक्शन में जाएँगे। यहाँ पर हेल्प सेंटर भी, अगर आप हेल्प सेंटर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑप्शन देता है होम का, तो होम पर अभी हम अवेलेबल हैं, ये हमारा होम है। तो अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है प्रोजेक्ट्स का, तो प्रोजेक्ट्स में हम चलते हैं। यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स दिखाएगा जो आपने रिसेंटली डिज़ाइन किए हैं, जो आपने रिसेंटली अपने डिज़ाइन किए होंगे। फिर यहाँ पर आपको फ़ोल्डर्स का ऑप्शन देगा, यहाँ पर आप अपने टेम्पलेट्स वगैरह को फ़ोल्डर्स में डिवाइड कर सकते हैं, स्टार कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से फिर आपको डिज़ाइन्स का ऑप्शन देगा, आपने कौन-कौन से डिज़ाइन अब तक क्रिएट कर लिए हैं, वो आपको सब दिखाएगा। फिर इमेजेस में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपने अपने डिज़ाइन में कौन-कौन सी इमेजेस यूज़ किए हैं, वो आपको यहाँ पर शो करवा देगा। वीडियोज़ में कौन-कौन सी वीडियोज़ आपने अब तक बनाई हैं, वो आपको शो करवा देगा। फिर यहाँ पर हमारे पास थर्ड ऑप्शन आ जाता है टेम्पलेट्स का। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे सारे टेम्पलेट्स जो है अब तक वो सारे हमें दिखा देगा। हमारे नहीं, जो दूसरों ने भी बनाए हैं, वो सारे हमें टेम्पलेट्स शो करवा देगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले ये कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देगा। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई भी बर्थडे की ले लेते हैं कैटेगरी, तो यहाँ आपको बर्थडे टेम्पलेट्स शो करवा देगा। इस तरह से ये बर्थडे के आपके सारे टेम्पलेट्स शो करवा देगा। अभी हम टेम्पलेट्स में ही चले जाते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर फिर आपके पास यहाँ पे बिज़नेस कैटेगरी है। आपने बिज़नेस के लिए कोई लाइक डॉक्यूमेंट बनाना है, प्रेजेंटेशन करनी है, व्हाइट बोर्ड, बिज़नेस कार्ड, फ्लायर्स एंड इस तरह से आपने जो बिज़नेस के लिए करनी है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर आपको शो करवा देगा सारी चीज़ें। अगर आपने सोशल मीडिया के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोशल मीडिया को ही ले लेते हैं। सोशल मीडिया में अगर आपने इंस्टाग्राम पोस्ट क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर आपको ये सारी इंस्टाग्राम की पोस्ट, यानी इंस्टाग्राम का साइज़ होता है 1080x1080, तो ये सारी पोस्ट 1080x1080 की ही होंगी। तो इंस्टाग्राम पोस्ट ये आपको सारी शो करवा देगा। इसके अलावा अगर हम मज़ीद नीचे ये सारी वही कैटेगरीज़ हैं जो आपने किसी भी यहाँ पर आपको जो चाहिए होगी, एजुकेशन की चाहिए तो आपको यहाँ पर एजुकेशन में कैटेगरीज़ डिवाइड कर देगा। आप उसमें से कोई सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर आपको शो करवा देगा। अभी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम पोस्ट लिया था, तो हम उसी से ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिर आपको फ़ोटोज़ आइकन शो करवा देगा। कंटेंट में फिर आपको ये शो करवा देगा इस तरह से, और फिर आपको फ़ॉर्मेट दिखाएगा। फ़ॉर्मेट आपने किस तरह का रखना है, स्क्वायर या पोर्ट्रेट, तो ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टाइल आपने मॉडर्न रखना है, मिनिमलिस्ट रखना है, सिंपल रखना है, तो यहाँ पे से आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से क्लियर कर देते हैं, अभी हमें नहीं रखना। थीम आपने कौन सी रखनी है, यानी कि ब्लैक, बिजनेस, कॉर्पोरेट, कंपनी, मार्केटिंग, पिंक, इस तरह से ये आपको सारी शो करवा देगा। फीचर में आपको यहाँ पर एनिमेट लेनी है, वीडियो लेनी है या ऑडियो लेनी है, ये आपको सारी शो करवा देगा। फिर प्राइस आपके पास आ जाती है, तो प्राइस में आपने फ्री वर्जन यूज़ करना है या प्रो के आपने टेम्पलेट्स लेने हैं या फ्री के, हम फ्री के देखते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे ये फ्री हैं, यानी आप इन्हें फ्री यूज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए फ्री हैं। ये सारे फ्री के आपके टेम्पलेट्स शो करवा देगा। कलर आपने कौन सा रखना है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक थीम सेलेक्ट की हुई है, कोई स्पेसिफिक कलर सेलेक्ट किया हुआ है अपनी बिज़नेस के लिए या अपनी मार्केटिंग एजेंसी के लिए, तो आप यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने ये वाला कलर सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो सारी इसी कलर की आपको लाकर यहाँ पर दे देगा। ये देखें, यानी ये वाला कलर इसमें यूज़ हुआ है, इस तरह से ये देखें। तो इसके अलावा अभी हम होम पर चलते हैं वापस से, तो इसके अलावा अभी यहाँ पर हमें और ऑप्शंस शो करवा रहा होगा ब्रांड का। ब्रांड में आपका ये होता है ब्रांड किट्स।
अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब के लिए ये आपको प्रो वर्ज़न में ही लेना पड़ेगा, लेकिन वैसे बता देते हैं ब्रांड किट होता क्या है। अगर आप कोई एजेंसी रन कर रहे हैं या फिर अगर आपने यूट्यूब के लिए लोगो क्रिएट किया है और आपने यूट्यूब के लिए बैनर क्रिएट किया है, आपने उसकी क्या थीम रखनी है, क्या कलर्स रखने हैं, वो ब्रांड यानी आपको पूरी किट दे देता है, तो इसे ब्रांड किट हम कह देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इतना बाकी हमारा ख़त्म हो गया है। टेम्पलेट्स में अगर हम मज़ीद देख लें, तो यहाँ पर आपको शो करवा रहा होगा क्रिएटर्स यू फॉलो, यानी आप जो जिनको फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पर आपको शो करवा देगा। यहाँ भी किसी को फॉलो नहीं किया हो, यहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, यानी आप उनके फिर टेम्पलेट्स वगैरह ले सकते हैं। फ्री या प्रो में आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, तो फिर आप उनके प्रो वर्जन ले सकते हैं, प्रो टेम्पलेट्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको ब्रांड टेम्पलेट्स वो पीछे हमने देख लिया था। तो यहाँ पर कैनवा में मेन थिंग जो है वो है क्रिएट आर डिज़ाइन। क्रिएट आर डिज़ाइन में यहाँ पर आपको आने के बाद कुछ ना कुछ सर्च करना होता है। लाइक अगर मैं फॉर एग्जांपल सर्च कर लूँ यूट्यूब बैनर, यहाँ पर भी वो हमें यूट्यूब बैनर के टाइप्स दिखा रहा है। आपने यूट्यूब बैनर सेलेक्ट करना है, ब्यूटी यूट्यूब बैनर, एजुकेशन यूट्यूब बैनर, फिटनेस, इस तरह ये आपको कैटेगरीज डिवाइड करके दे रहा है। आपने लोगो अगर मैं सर्च करूँ तो लोगो में आपको लोगो, एनिमेटेड लोगो, यूट्यूब चैनल लोगो, इस तरह से आपको डिवाइड करके दे रहा है। अगर मैं इस पर लोगो पर क्लिक करूँ, सिंपल लोगो पर, तो ये आपको इस तरह से एक ब्लैंक पेज ओपन करके देगा, जहाँ पर आपके पास इस तरह से एक ब्लैंक साइट होगी और साइड पर आपको ये मज़ीद टेम्पलेट्स देगा, जहाँ से आप अपने लोगो के आइडियाज़ ले सकते हैं या उन्हीं टेम्पलेट्स को ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है, ये लोगोस हैं सारे, आप इन्हीं को भी एडिट कर सकते हैं। नहीं तो आप अपने स्पेसिफिक लोगो आपने क्रिएट करना, आप अपना मैजिक यहाँ पर दिखा सकते हैं। अभी हम बैक चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास शो होता है कस्टम साइज़। कस्टम साइज़ में आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई साइज़ आपके पास है, इनके साइज़ होते हैं। ये क्रिएट अ डिज़ाइन, जैसे कि वीडियो का साइज़ होता है 1920 बाय 1080 पिक्सेल्स। इंस्टाग्राम पोस्ट का मैंने आपको बताया था 1080 बाय 1080। इस तरह हर जो टेम्पलेट है या कैटेगरी उनके साइज़ होते हैं। अगर आपको वो साइज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है या यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा, तो आप कस्टम साइज़ में जा सकते हैं। जैसे अभी मेरे ख्याल से यूट्यूब का जो कवर है, पेज का कवर, उसका साइज़ चेंज हुआ है, जो कि यहाँ पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये अपडेटेड नहीं है। तो उसका साइज़ है 815। देखते हैं अगर शायद आता है या नहीं, लेकिन जब मैंने बनाया था तब तो नहीं आया था। 815 बाय 315 शायद इस तरह है, मुझे याद नहीं है सही। या आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं साइज़, ज़रूरी नहीं है यहाँ से देखना है। यहाँ पर लिखा भी नहीं हुआ। अच्छा, ये मेरे ख्याल से रिसेंटली अभी यूट्यूब फेसबुक का कवर का साइज़ चेंज हुआ है, तो वो अगर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, तो आप यहाँ से भी इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अपने साइज़ को यहाँ पर लिख कर, तो यहाँ से आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, तो ये आपको इस तरह से ब्लैंक पेज और वही साइड पर आपको टेम्पलेट्स दिखाने लग जाएगा। तो अभी तो ये देखें, इस तरह से मेरे ख्याल से यही साइज़ है यूट्यूब फेसबुक के कवर का। इस तरह से अब वो चेंज हो गया है ना। तो आपको होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम इसकी ये हम इससे देखेंगे कि हमने आगे क्या करना है। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में अपनी राय बताइएगा कि आपको कैनवा के बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन पता है, आपने कभी यूज़ किया है या नहीं, और आपको ये कैसा टूल लगा। मेरे हिसाब से ये बेस्ट टूल है। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट टूल है।
इस पे आप लोगोज़ वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, बैनर्स, फेसबुक कवर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंट कैटेगरीज़ दिखाएगा। जहाँ पर ये है डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपको ये शो करवाएगा टेम्पलेट्स, व्हाइट बोर्ड्स, ये इस तरह से प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, इस तरह से ये आपको यहाँ पर शो करवाएगा। उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।